प्रतीक है, जिसको लेकर श्रद्धालु बड़े उमंग के साथ में इस गुफा के अंदर से होते हुए निकलते हैं। उनके पाप कर्म भी धुल बड़ी जाते ही हैं भयानक और बहुत ही अच्छी दुर्गम तरह से रास्ता बनी है। हुई दुर्गम रास्ता है, जो आज हम इस गुफा की अंदर से होते हुए निकल रहे हैं। देखिए हमारे कैमरामैन भी जो है बड़ी कोशिश करके हम लोगों का और पूरी टीम का वीडियोग्राफी कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद प्रदान करता हूँ कि वो हमारे को इस तरीके से दोस्तों लेके जा रहे हैं। इस गुफा से हम दोस्तों नमस्कार। आज मारवाड़ी स्टोरी में आपको लेकर आए हैं हम श्री सोनाना खेतलाजी जूनी धाम मंदिर, और यहाँ से जुड़ी विशेषता बताएंगे और लाइव दर्शन करवाएंगे किस तरीके से मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर क्या क्या सुविधा मिलेगी और किस तरीके से आप इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से जो पुजारी है उनसे बात भी करवाएंगे और स्थानीय लोगों से बात करवा के आपको इसके इतिहास के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। आज हम टीम सहित आए हैं और चलिए मंदिर की ओर। दोस्तों अब हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और मंदिर का भव्य नजारा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर आस्था के साथ में आए हुए हैं। कई लोग हैं जो जात देने के लिए आए हुए हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो जात देते हैं, झड़ोलियां उतारते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही भगवान के जो आशीर्वाद है, कृपा दृष्टि है, उन पर सदैव ही बनी रहती है। सामने आप कार्यालय जो यहाँ का ट्रस्ट की जो पेडी है वो है, और इसी के साथ में आपको तस्वीरों में श्री सोनाना खेतलाजी जूनी धाम के जो सर्पिले आकार में जो गुफा में विराजमान खेतल धणी के हम दर्शन करवा रहे हैं कि किस तरीके से भव्य मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे खेतलाजी मंदिर का वो भव्य नजारा, जहाँ पर काला गोरा भैरू जी विराजमान है और अलग अलग छत्र चढ़े हुए हैं और श्रृंगारित किए हुए हैं भगवान। और यहाँ पर काफी तादाद में श्रद्धालु भी आए हुए हैं और इस मंदिर का भव्य नजारा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जोत कर रहे हैं लोग नारियल चढ़ाकर और अपने खेतल धनिक जो है वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के पुजारी हैं, उनसे भी हम बात कराने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मंदिर से जुड़ी क्या विशेषताएं हैं। आपका नाम और किस किस प्रकार से यहाँ मंदिर की आस्था जुड़ी हुई लोग हैं। श्री सोनाना खेतला जी का मेन स्थान है। ये 1400 साल पुराना स्थान है ये, और ये बोला सब पूरा नेचुरल है। ये नाग नागिन का जोड़ा है और बहुत भक्तों को नाग का दर्शन भी होते हैं यहाँ पे, और नेचुरल पूरी परिक्रमा वगैरह सब बनी हुई है यहाँ पे। नाग की पूंछ की परिक्रमा बनी हुई है। यहाँ जो पुजारी परिवार है उनका एक विषय कुछ इतिहास ऐसा जुड़ा हुआ है कि जो आगमन हुआ था खेतल धणी का, उससे जुड़ा कुछ दर्शकों को बता। यहाँ शिव जी के 11 रुद्र अवतार है और वो भी नेचुरल है, स्थापना नहीं है। और जो आगे मंदिर है और कौन कौन विराजमान है? ये हनुमान जी का है और ब्राह्मणी माता का है और शिव जी का है। तो आपको हमने बात करवाई कि किस तरीके से मंदिर से जुड़ी विशेषताएं। दोस्तों हम जब इतिहास के अंदर इसकी बात करें तो और भी हम लोगों से बात करेंगे, हम भी बताएंगे। यहाँ पर श्रद्धालु आए उनसे भी पहले बात कर लेते हैं। कहाँ से पधारे और किस प्रकार की आपकी खेतलाजी दरबार? पूना से आए, मांडोली के रहने वाले हैं और अभी इधर दर्शन करने के लिए आए। वो छोटी बेटी बच्ची मतलब लड़की की लड़की है, वो खाना नहीं खाती और बीमार रहती है, उसी हिसाब से उसको पैर पढ़ाने के लिए लेके आए। तो भक्तों की काफी खेतल धणी के ऊपर श्रद्धा है और इसी श्रद्धा के चलते हुए यहाँ पर आते हैं। आप तस्वीर हम देख पा रहे हैं, आगे का मंदिर का नजारा भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो स्वान की प्रतिमा है यहाँ पर दोनों श्वेत है और एक काले रंग में है, और यहाँ पर भगवान हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। जब खेतल धणी यहाँ पर आए थे उसी समय इस मंदिर की भी यहाँ पर भगवान जो हनुमान जी हैं उनका मंदिर है। और आगे हम मंदिर दिखाने जा रहे हैं आपको, श्री गणेश भगवान का आगे मंदिर है, वहां के दर्शन करवाते हैं। यह अंदर ब्राह्मणी माता का मंदिर है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्राकृतिक रूप से बनी हुई यहाँ की गुफा, जो कि इस मंदिर की परिक्रमा भी होते हैं। और हम अब चल पड़े हैं इस गुफा की ओर, जो कि पहाड़ियों के बीच आई हुई एक संकरी गुफा है। और श्रद्धालु ऐसा मानना है कि यहाँ से जब हम गुफा के जरिए भगवान के दर्शन जो परिक्रमा है वो पूरी करते हैं तो इसी के साथ में उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो हम ले चले हैं आपको उस प्राकृतिक रूप से गुफा। देखिए दोस्तों कैसा नजारा यहाँ पर गुफा में बना हुआ है और कितना मुश्किल होता है यहाँ पर आना। और प्राकृतिक रूप से देखो दोस्तों, यहाँ पर पानी गिर रहा है और पूरी तरीके से नेचुरल जो है ये चट्टाने हैं। और यहाँ पर
जो श्रद्धा का है, आप संगम देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धा है। सामने हमारे साथी अब थक चुके हैं इस गुफा में चलते चलते। जय सिंह जी, कैसा नजारा आपको देखने को मिला? ये अद्भुत ही नजारा देखने को मिल रहा है। ये नाग देवता की उत्तरा ये गुफा बनी हुई है पारकती के, जिसको लेकर श्रद्धालु बड़े उमंग के साथ में इस गुफा के अंदर से होते हुए निकलते हैं। उनके पाप कर्म भी धुल जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो लोगों की मान्यता है कि पाप धुल जाते हैं जब इस गुफा में प्रवेश करते हैं। अभी कुछ और श्रद्धा ओ बड़ी ही भयानक और बहुत ही अच्छी दुर्गम तरह से रास्ता बनी है। हुई दुर्गम रास्ता है, जो आज हम इस गुफा की अंदर से होते हुए निकल रहे हैं। देखिए हमारे कैमरामैन जी जो है बड़ी कोशिश करके हम लोगों का और पूरी टीम का वीडियोग्राफी कर रहे हैं। ये खेतला जी की ही आस्था है कि हम इतनी सी छोटी गुफा के अंदर होते हुए यहाँ तक अब पहुंच चुके हैं। और बहुत ही डेंजरस एक गुफा है प्राकृतिक रूप से, क्योंकि बहुत संकरी और छोटी गुफा है। यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल काम होता है। वो और भी भाई साहब, कैसा लगा आपको इस गुफा में आ रहे प्रवेश हैं। करना? बहुत बढ़िया मजा आ गया। अच्छा, मजा नहीं, आनंद आ गया। हाँ, देखो और भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। बादशाह, कितना मुश्किल हुआ बाहर आना? खेतला जी बाबू जी की मेहरबानी है। तो हमारे टीम मेंबर जय सिंह जी राठौर जानते हैं इस मंदिर को लेकर क्या विशेषताएं हैं, और इन श्रद्धालु काफी तादाद में आ रहे हैं। क्या कुछ जय सिंह जी कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ हिंगलाज जी की यहाँ पर लोगों की बड़ी ही मानता जुड़ी हुई है इस मंदिर को लेकर। ये बड़े ही पश्चिमी राजस्थान में अच्छा स्थान है, जो ये लोगों के यहाँ जो बाल बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ गोद भराई की रस्म भी पूरी की जाती है, जिससे यहाँ सैकड़ों आए दिन लोगों का और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हिंगलाज जी, तो सर्पिले आकार में यहाँ पर भव्य मंदिर बना हुआ है, और मंदिर में महाआरती का भी आयोजन होता है। और चैत्री नवरात्रि के दौरान यहाँ पर मेला भी लगता है। यहाँ पर कुछ पैदल संघ के यात्री भी आए हुए हैं, उनसे भी बात कराने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए और किस प्रकार के आप महिला मंडल से आए, जालौर से। कितने लोग हैं? कम से कम 35 से 40 हर बार आते हैं? हर बार आते हैं इसको। 7 साल हो गए। अच्छा, आपके कुल देवता है खेतला जी या क्या भी? हमारे चार भुजा जी कुल देवता है, गढ़बोर धाम। खेतला जी के प्रति क्या श्रद्धा रहती है हम आपकी, इधर या से मनोकामनाएं? निकलते पैदल तो दर्शन करके ही जाते हैं। हम आपको खेतला जी महाराज के दरबार में जो रथ हैं, वो उनके जो यहाँ का दृश्य है वो दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनकी आस्था है, और आस्था स्वरूप ही यहाँ पर हजारों रुपए लोग हैं जो चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को लेकर खेतल धनी से आराधना करते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर 100, 50, 20 के नोट हैं, वो आपको दिख रहे हैं, और भव्य दो जो रथ हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। खेतला जी महाराज की स्वान की प्रतिष्ठा जो लगी हुई है, ये बड़ी ही अद्भुत और अच्छी बनी हुई है, जो खेतला जी महाराज की ये एक सवारी मानी जाती है। हिंगला जी बताइए इसके बारे में आप जानकारी। ये 5 फीट बड़ी स्वान की प्रतिमा है, और खेतला जी महाराज को अलग अलग नामों से जाना जाता है। खेतल धनी, खेतल दरबार और खेतपाल के नाम से जाना जाता है। और सवारी की जो स्वान की होती है, ऐसे ही स्वान की बड़ी प्रतिमा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसकी हाइट 5 फीट है और हाल ही में ये बनाई गई है। दोस्तों, हम आपको जुनीत धाम खेतला जी का इतिहास जानने के लिए हमारे सहयोगी हिंगला जी के पास ले चलते हैं। हिंगला जी बताइए खेतला जी के बारे में। देखिए, इस मंदिर से जुड़ी जो इतिहास की बात की जाए तो मान्यता है कि जो काला घोड़ा भैरू जी है वो भैरू जी के 2 रूप माने जाते हैं, और मुख्य तौर पर ये काशी के वासी माने जाते हैं, जहाँ से ये मंडोर आए थे। और मंडोर में इनके जो आज भी मंदिर बना हुआ है वहाँ पर, और वहाँ पर ही नागणेचिया माता का और ब्राह्मणी माता का मंदिर है। वे और उसके बाद में ये जो आना के तिकी जो गाँव है, वहाँ पर ये भैरू जी महाराज आकर वहाँ रहे थे। और उसके बाद में जब यहाँ के जो पुजारी परिवार है राजपुरोहित का केदारिया परिवार, उनके सपने में आकर कहा था कि मैं यहाँ पर विराजमान हूँ और मेरी पूजा अर्चना करो। तब खेतला जी जब ये जो पुजारी परिवार है केदारिया परिवार, वो वहाँ गए और धूप ध्यान करने लगे, और
बाद में वहां पर पहाड़ और जंगल घने होने के कारण उन्होंने पूजा को छोड़ दिया और पूजा छोड़ने के बाद कुछ दिनों के बाद ही दोबारा उन केदारिया परिवार को सपना आता है कि मैं अब तुम्हारे घर के पीछे ही सोनाना में जो गुफा है वहां पर आकर विराजमान हुआ हूँ और मेरी पूजा करो। तब फिर जो है वो परिवार है वहाँ यहाँ पर नियमित रूप से पूजा अर्चना करने लगे और किसी कारणों के चलते फिर बाद में जो परिवार था वो श्री सोनाना खेतला जी सारंगवास है वहां पर चले गए थे और इससे जुड़ी ही ऐसी इतिहास है कि फिर बाद में जो जोनाराम जो खेतला जी थे वो बाद में अंतिम तौर पर सारंगवास पहुंचे थे और वहां पर गुफा में विराजमान हुए थे। तो फिलहाल जो मंदिर से जुड़ी इस तरीके की हमें जो है इतिहास में जानकारी मिलती है जो हमने आप तक साझा की है। ये मंदिर देसूरी तहसील से 5 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है और फालना रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, जबकि रानी रेलवे स्टेशन से 28 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। जब आप उदयपुर की साइड से आएंगे तो गढ़बोर से यानी चारभुजा मंदिर से आपको 23 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर आया हुआ है। सोनाना खेतला जी जूनी धाम पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भोजनशाला भी की व्यवस्था है, जिसमें आप सुबह 10 बजे से 3 बजे तक भोजनशाला चालू रहती है। वहीं शाम 7 बजे से 10 बजे तक भक्तों के लिए ये भोजनशाला शुरू रहती है, जिसका 20 रुपए चार्ज है और 20 रुपए का आप कूपन लेकर भोजनशाला में यहाँ पर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का भोजनशाला का नज़ारा और अभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर बहुत ही कम दरों में 5 स्टार जैसी सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पर एक आधुनिक तरीके से गेस्ट हाउस बनाया हुआ है जिसमें आपको एसी नॉन एसी के रूम अवेलेबल होंगे। साथ ही यहाँ पर ठंडे व गर्म पानी की भी यहाँ सुविधा है और इसके ऊपर पूरा सोलर प्लांट लगाया हुआ है जिसके जरिए आपको लाइट जाने पर भी यहाँ किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। साथ ही यहाँ पर जो गेस्ट हाउस बना हुआ है उसमें हरी घास व बड़ा मैदान टाइप में है, तो यहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं और यहाँ पर रहने के लिए आपको पहले ट्रस्ट कार्यालय में संपर्क करना होगा जिसमें कुछ शुल्क है वो आपको शुल्क देनी पड़ेगी। दोस्तों इस मंदिर तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस है वो देसूरी की तरफ जब मंदिर आएंगे तो करीब 6 किलोमीटर पड़ता है। वहीं फालना रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नमस्कार दोस्तों, आज आपको मारवाड़ स्टोरी में हम श्री सोनाना खेतला जी जूनी धाम से जुड़ी विशेषताएं व मंदिर के बारे में बताया। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक व कमेंट करें। धन्यवाद।